नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर बिहार के भोजपुर से है, जहां पर महंगाई के खिलाफ मार्च निकाला गया है। आपको बता दें, खबर आ रही है बिहार से, जहां पर पेट्रोल, डीजल, गैस मूल्य वृद्धि, देश में बढ़ रहे महंगाई के खिलाफ भाकपा माले के राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के आह्वान पर भाकपा माले आरा शहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले के साथ एक जुलूस श्री टोला आरा कार्यालय पर निकाला गया। पेट्रोल डीजल में मूल विधि वापस लो, बात बहुत हुई महंगाई की मार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार, पेट्रोल हुआ 100 के पार, शर्म करो मोदी सरकार। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी सरकारी बैंक के निजीकरण करना बंद करो, बैंकों को बेचना बंद करो का नारा लगाते हुए आरा चौक पर आकर सभा में तब्दील हो गया। इस सभा की अध्यक्षता अधिवक्ता अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी वार्ड पार्षद आरा नगर निगम ने किया। सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन समर्थित आरा लोकसभा से भाकपा माले प्रत्याशी कॉमरेड राजू यादव ने कहा कि छोटे देश नेपाल में पेट्रोल 65 रुपये और डीजल 50 रुपये बिक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, फिर भी देश के अंदर मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल, गैसों में मूल विधि कितना जनविरोधी कार्रवाई है। आज भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान के तहत मोदी सरकार के द्वारा जो गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिस वजह से पूरे देश में महंगाई की मार आगे बढ़ रही है, तो इस महंगाई के खिलाफ में, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के खिलाफ में, जैसा भी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल का दाम 100 रुपया पार करने जा रहा है, रसोई गैस का दाम 1000 रुपया पार करने जा रहा है। यह मोदी सरकार पहले से ही हम लोग पूरा देश संकट झेल रहा है। इसके बावजूद भी मोदी की सरकार कारपोरेट घरानों के इशारे पर, कारपोरेट घरानों के फायदे के लिए यह मोदी की सरकार पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर रही है। इसके खिलाफ भाकपा माले की ओर से आंदोलन जारी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार तुरंत अविलंब मूल्य वृद्धि वापस ले, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। मुखिया पर लगा युवती के अपहरण का आरोप। आपको बता दें, खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां पर मुखिया पर अपहरण का आरोप लगा है। मोतिहारी के तुरकोलिया थाना क्षेत्र के बेलवा राय पंचायत के वर्तमान मुखिया को एक लड़की को अपहरण मामले में मुखिया ने बताया कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अपहरण हुआ जिस लड़की के पिता के द्वारा सोशल मीडिया में वे खुद बता रहे हैं कि मेरी बेटी को एक सोहेल नाम के लड़के ने अपहरण किया है। इस मामले में मुखिया ने बताया कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और लड़की का अपहरण मामले में फंसाने का साजिश रची जा रही है। इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि चुनावी राजनीति खेली जा रही है, जो कि वर्तमान मुखिया चुनाव नहीं लड़े, इसको साजिश का नाम दिया जा रहा है। फंसा रहा है नबर रसूल अंसारी। अनु लड़की के अपना आगे कर मुखिया जी को फंसा रहा है, मुखिया जी के गलत में फंसा रहा है। अनु काला फंसा रहा है वो। हाँ, वो लगाओ तैयारी है जवाब देवेला। वो काला फंसाओ तटे मुखिया तो हम मुखिया यहाँ के हो जी, मुखिया जी ना लड़ सुना, मुखिया जी ना लड़स, हम भी अलंक राजा हम भी रहेगा। हाँ बोलिए। वो मुखिया में लड़ने जा रहे हैं, वो अपने बेटी को अगवा करवा दिए हैं। किनके द्वारा अगवा करवाए? पड़ोसी के साथ। हाँ। और ये चाहते हैं कि जो मुखिया हमारे गांव में 5 साल से हैं, वो आज तक किसी हारा गुना नहीं हुआ। आज चाहते हैं कि वो मुखिया को निर्दोष में फंसाया जाता है। ये चाहते हैं हम कि अपने निर्दोष के, आज दोषी के इंसाफ कीजिए, नहीं तो हम लोग क्लेम डालेंगे सरकार के तरह और मुखिया के तरह। और सरकार दोषी को सजाए दीजिए और निर्दोष के इकाली। न ही कोई आपराधिक, हम लोग के पूरे परिवार में कभी कोई केस मुकदमा कोई चीज नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन नजदीक आने के क्रम में नबी रसूल अंसारी द्वारा जो मुखिया कैंडिडेट है, थाने में एक आवेदन दिया गया जिसमें बताया गया कि मुखिया जी द्वारा
अपहरण मेरी बेटी का कर लिया गया है। एक चैनल न्यूज में समाचार आ रहा है न्यूज पे कि उनकी बेटी निशांत परवीन और गांव का ही एक लड़का सुहैल अंसारी द्वारा अगवा कर लिया गया है। वो अपने खुद मुंह से बता रहे हैं, लेकिन हम एक पंचायत के मुखिया पति हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि मेरे पंचायत का प्रतिष्ठा नुकसान हो। अन्याय दिल्ली में 25% पानी की सप्लाई बंद हो गई है। आपको बता दें, खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर यमुना नदी, गंगा नदी, व्यास नदी का पानी, जमीनी पानी जो धरातल से पानी निकलता है, ये 4 स्रोत हैं जहां से पानी दिल्ली की जनता को पहुंचता है। इनमें ब्यास नदी का पानी 25% पानी आता है। ऐसे में केंद्र सरकार 1 महीने तक दिल्ली में रोकने जा रही है पानी। दिल्ली में 25% पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। 25 मार्च 2021, 24 अप्रैल तक नंदल हाइडल चैनल बंद रहेगा। आपको बता दें कि 232 MGD पानी की सप्लाई अगर बंद हो जाए तो पानी के लिए त्राही त्राही हो जाएंगे लोग। आपको बता दें, दिल्ली सरकार जल बोर्ड बहुत परिश्रम करता है दिल्ली की जनता को पानी पहुंचाने में। केंद्र सरकार की BBMD शाखा इस पानी के स्रोत को रोकने जा रही है। रॉयल ऑर्डर की परिस्थिति भी हो सकती है। 19 फरवरी को दिल्ली जल बोर्ड ने लेटर लिखा है कि दिल्ली के लोग इस स्रोत से आने वाले पानी पर निर्भर हैं। ऐसे समय में दिल्ली में गर्मी दस्तक दे चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली में नेशनल इंटरनेशनल चीजें हैं, इसका असर उन सभी पर पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गंभीर विषय पर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है, प्रदेश है, यानी कि एक ऐसा प्रदेश जिसके चारों तरफ जमीन है, राज्य हैं, और वो जमीन से घिरा हुआ है, यानी कि हमारी अपनी कोई वाटर बॉडी नहीं, जिसके चलते दिल्ली वालों को अपनी जलापूर्ति के लिए, पानी की सप्लाई के लिए 4 सोर्सेस पर निर्भर होना पड़ता है। इन 4 सोर्सेस से जो पानी आता है, जो हम पानी इकट्ठा करते हैं, वही पानी को हम दिल्ली के घर घर तक पहुंचाते हैं। ये 4 सोर्सेज हैं। सबसे पहला यमुना नदी का पानी, जो मुख्य तौर पर हरियाणा से होकर आता है। दूसरा गंगा नदी का पानी, जो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश से होकर आता है। तीसरा रावी ब्यास नदी का पानी, जो नंगल से होकर आता है। और चौथा ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के नीचे जो पानी होता है उसे भी हम रिचार्ज करते हैं और फिर उसे निकालकर घर। जेडीयू कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें, खबर आ रही है बिहार के वैशाली से, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष से किया गया महंगाई को लेकर सवाल। बढ़ती महंगाई के बारे में पूछे जाने पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने मीडिया के सवालों को टालते हुए कहा, इस बारे में अलग से बात करिए, और पेट्रोल डीजल की महंगाई के सवाल को टालते नजर आए। पटना से पश्चिम चंपारण जाने के दौरान वैशाली के गोरोला में उनका जदयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया ने उनसे महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर जब सवाल किया, तो आप भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। वहीं पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि आम जनों को एक भ्रम है कि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे पेट्रोलियम कंपनियों को ज़्यादा फायदा होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोल डीजल पर भी मुनाफा मिलना होता है, वह तो सरकार तय कर चुकी होती है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन पेट्रोल डीजल हवा में तापमान की वजह से उड़ने वाली होती है, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
बजट को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, खबर बिहार के नवादा से आ रही है, जहां पर दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के तत्वाधान में बिहार बजट 2021 से 22 को लेकर नगर के अंबेडकर भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 7 पैनल टीम ने बजट का विश्लेषण कर बताया कि क्या है इस बार का बिहार बजट। वर्ष 2020 हम सबके लिए उथल पुथल भरा रहा है, खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के लिए तो बहुत ही मुश्किल भरा था। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप को असर सभी पर पड़ा है। हालांकि विभिन्न समुदायों ने इसे अलग अलग रूप में अनुभव किया। ऐसा लगा कि भारत की जाति एवं वर्ग वैश्विक हो गया है। जीवन में एक के बाद एक घटना श्रृंखलाओं का पूरा देश गवाह था। इसने प्रवासी कामगारों के रोजगार की रीढ़ तोड़ दी। कोविड-19 के दौरान भी स्वच्छ कार सफाई का कार्य करते रहे और हिंसा बेरोक टोक जारी रही। कोविड-19 की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, जिससे लोग अभूतपूर्व अपेक्षाएं कर रहे थे। और इस बार बजट में क्या होगा, यदि दलित और आदिवासी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बजट की चमक कम रह गई। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं। आपको पता होगा कि सोमवार को वित्त मंत्री ने बिहार बजट 2021-22 को पेश किया था, जिसमें से टोटल बजट जो था राज्य का वो 2,18,303 करोड़ था, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 16,777.74 करोड़ रुपया आवंटित किया और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,550.15 करोड़ आवंटित किया, जो जनसंख्या के अनुपात में तो लगभग ठीक है, लेकिन जो बाकी जो इस केसीपी टीएसपी के पैसे को आप अदर स्कीम में खर्च नहीं कर सकते। भाजपा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आपको बता दें कि खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां पर भाजपा सांसद श्वेता मलिक केंद्रीय पासपोर्ट पर नई सरल नीति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंची। किसान भाजपा सांसद श्वेता मलिक के वाहन को रोकना चाहते हैं। भाजपा सांसद श्वेता मलिक के वाहन के सामने कृषि अध्यादेश के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। अमृतसर केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट प्रक्रिया के सरलीकरण पर सांसद श्वेता मलिक द्वारा रंजीत एवेन्यू पासपोर्ट कार्यालय अमृतसर में आज एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सांसद श्वेता मलिक, पासपोर्ट अधिकारी वैद प्रकाश, वरिष्ठ अधीक्षक पासपोर्ट कार्यालय और पासपोर्ट अधिकारी बलराज कुमार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पासपोर्ट प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए केंद्र सरकार के नए नियमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। आज पासपोर्ट ऑफिस अमृतसर बहुत ही गर्व और खुशी महसूस कर रहा है कि हमारे एमपी साहब जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि उनका उद्देश्य यहाँ पर आने का आप लोगों को 10 मिनट में पता चल जाएगा। लोगों की भलाई के लिए जो कुछ भी वो सुझाव हमसे देंगे, जो कुछ गाइडलाइंस देंगे, वो हम स्वीकार करेंगे। आप लोग सभी बधाई के पात्र हो कि आप लोगों को भी मौका मिला है हमारे एमपी साहब से रूबरू होने का। आपकी जो ये शख्सियत है, आपकी जो ये डायनेमिक पर्सनैलिटी है, आपकी जो एजुकेशन जो आपने जापान से ली, आपने थापर यूनिवर्सिटी से ली, आपका जो बरसों का एक्सपीरियंस जो आपने पॉलिटिकल फील्ड से लिया, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी नाम और किसी प्रशंसा की ज़रूरत है कि ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਏਪੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। तो उस हिसाब के नाल अफसर साहबान सारे जिहड़े ने उन्होंने डायरैक्शन दी कि पासपोर्ट की प्रक्रिया नूं सरल बनाना है। और पासपोर्ट जिहड़ा है वो अज की डेट मैनूं बड़ी खुशी है कि एक तो पासपोर्ट के केंद्र बड़े वधाते, जिहड़े कि पासपोर्ट का केंद्र तुहानूं याद होएगा केवल जलंधर होया करता सी, जलंधर तो पहले भी केवल चंडीगढ़ होया करता सी। अज पासपोर्ट के हज़ारां केंद्र जिहड़े ने खुल चुके ने, जिथे तुसीं पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो और पासपोर्ट तुहानूं मिल जाएगा। और कुछ दिनों के विच ही, हफ्ते के विच भी पासपोर्ट मिल जाता है, 5 दिन के विच भी।
पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी। आपको बता दें पंजाब के अमृतसर से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 320 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने मजीठा रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमृतसर एसटीएफ ने मजीठा रोड स्थित नाकेबंदी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 320 ग्राम हेरोइन और 2 पिस्तौल बरामद की है। निर्मलजीत सिंह सहोता के मुताबिक कल मजीठा रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शमशेर सिंह और नीरज दोनों युवकों की पहचान हुई है। 320 ग्राम हेरोइन और 2 पिस्तौल भी इन लोगों से बरामद की गई। उनका कहना है कि इन पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इन लोगों के खिलाफ पहले भी पंजाब के अलग अलग थानों में मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा एसटीएफ ने जनवरी से लेकर लगभग 9 किलो हेरोइन बरामद की है और 6 पिस्तौल भी अब तक बरामद की जा चुकी हैं। ਸਾਡੇ एसटीएफ स्टाफ ਦੇ एएसए ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਮਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਛੇਰਾ पुत्र सलविंदर सिंह खैरा कलां गुरदासपुर ते नीरज कुमार उर्फ नीरज गोपाल नगर अमृतसर, जिन्हां दे कब्जे विचों गड्डी बरना विचों 320 ग्राम नजायज़ हैरोइन बरामद कीती ते 2 देसी पिस्तौल ते 9 कार्टिज बरामद कीते। साडे एसटी कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें खबर यूपी के प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाला गया है। प्रतापगढ़ लगातार बढ़ रही महंगाई किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजेंद्र मिश्र की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस और प्रदर्शन किया। शहर के विभिन्न हिस्सों में जुलूस निकाला गया। सड़कों पर कांग्रेस का बढ़ती महंगाई विरोध प्रदर्शन के दौरान डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है के नारे गूंजते रहे। नेतृत्व के आह्वान पर हुए इस आंदोलन में खुलकर सामने आई गुटबाजी। यूपी यूथ कांग्रेस पूर्वी के पूर्व अध्यक्ष, सेवा दल शहर कांग्रेस अध्यक्ष और कई महामंत्री नदारद रहे। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें खबर यूपी के कुशीनगर से आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री पुलिस प्रशासन के रवैये से खफा हो गए हैं। आपको बता दें कि सपा शासन में 199 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था रनवे और बाउंड्री वॉल एटीसी बिल्डिंग का कार्य शुरू हुआ था। आपको बता दें डीजीसीए द्वारा 2 दिन पूर्व ही मिला है कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति। नए जमाने का नया अंदाज सामने आया है। आपको बता दें खबर यूपी के बागपत से आ रही है, जहां पर हाथी घोड़े या लग्जरी कार से दुल्हन की विदाई आम बात है, लेकिन बदलते जमाने में अब इस पल को कुछ अलग बनाने के लिए वर वधू पक्ष नई नई तरकीबें इजाद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में देखने को मिला है। बागपत जनपद के बड़ौद तहसील के कोताना गांव में एक ऐसी ही शादी की चर्चा है, जहां कोताना गांव के रहने वाले हाजी सईद का पुत्र शोएब अपनी दुल्हनिया हुमा को लेने हेलीकॉप्टर से शामली जिले के किराना पहुंचा। दूल्हे शोएब का कहना है कि उसके परिवार की दिली इच्छा थी कि उनके घर दुल्हनिया हेलीकॉप्टर से लेने आए। आपको बता दें कि आज उसने इस इच्छा को पूरा किया है। हालांकि कोतना गांव में हेलीकॉप्टर पहुंचते ही आसपास के गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन हेलीपैड पर पहले से ही मौजूद पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर कर दिया। वहीं दूल्हे शोएब के परिवार वालों का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
बताइए जी हेलीकॉप्टर में लेने के लिए जा रहे, किराना बारात जाएगी जी और मेरी दादी अम्मा की ख्वाहिश थी जी इसलिए हेलीकॉप्टर किया जी। काफ़ी उत्साह है लोगों में भी। जी उत्साह है और बड़े भाइयों की भी उत्साह थी कि हेलीकॉप्टर से लाए, मेरी दादी की भी उत्साह थी। बताइए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़। नमस्कार।